हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सुरभि लाइफ। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, हम शिव विवाह की कथा सुन रहे थे जिसका भाग 5 आया है। और आप देखिए और आप इसमें ये सुनिएगा कैसे सती माता ने अपना देह त्याग किया और कितने वर्षों तक कठोर तपस्या करके भगवान शिव जी की प्राप्ति की, भगवान शिव जी को पाया, उन्होंने मनाया उन्हें, फिर उनसे विवाह हुआ। ठीक है, स्टार्ट करते हैं हम शिव विवाह कथा। बोलिए जय श्री राधे राधे, जय श्री कृष्णा और हर हर महादेव। शुरू करते हैं हम शिव विवाह कथा। सती मरत हरि सन बरु मागा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। तेहि कारण हिमगिरि ग्रह जाई, जन्मी पार्वती तनु पाई। सती ने मरते समय भगवान हरि से यह वर मांगा कि मेरा जन्म जन्म में शिव जी के चरणों में अनुराग है। इसी कारण उन्होंने हिमाचल के घर जाकर पार्वती के शरीर से जन्म लिया। जब तय उमा सेल ग्रह जाई, सकल सिद्धि संपत्ति तह छाई। जहाँ तह मुनि सुआश्रम कीने, उचित बास हिम भूधर दीने। जब से उमा जी हिमाचल के घर जन्म हुई, तब से वहाँ सारी सिद्धियाँ और संपत्तियाँ छा गई। मुनियों ने जहाँ तहाँ सुंदर आश्रम बना लिए और हिमाचल ने उनको उचित स्थान दिए। सदा सुमन फल सहित सब द्रुम नव नाना जाति, प्रगति सुंदर शैल पर मनिया कर बहु भांति। उस सुंदर पर्वत पर बहुत प्रकार के सब नए नए वृक्ष सदा पुष्प फल युक्त हो गए और वहाँ बहुत तरह की मणियों की खानें प्रकट हो गईं। सरिता सब पुनीत जल बही, खग मृग मधुप सुखी सब रही। सहज बैरु सब जीवन त्यागा, गिरि पर सकल करहि अनुरागा। सारी नदियों में पवित्र जल बहता है और पक्षी पशु भ्रमर सभी सुखी रहते हैं। सब जीवों ने अपना स्वाभाविक गैर छोड़ दिया और पर्वत पर सभी परस्पर प्रेम करते हैं। सोह शैल गृजाग्रह आए, जिमि जनु राम भक्ति के पाए। नित नूतन मंगल ग्रह तासु, ब्रह्मादिक गवही जसु जासु। पार्वती जी के घर आ जाने से पर्वत ऐसा शोभामान हो रहा है जैसे राम भक्ति पाकर भक्त शोभायमान होता है। जब उस पर्वत पर नित्य नित्य नए मंगल उत्सव होते हैं जिसका ब्रह्मा आदि यश गाते हैं। नारद समाचार सब पाए, कौतुकहि गिरि गए सिधाए। शैल राज बड़ आदर कीन्हा, पद पाखिर बर आसन दीन्हा। जब नारद जी यह समाचार सुने तो वह कौतुक ही से हिमाचल के घर पधारे। पर्वतराज ने उनका बड़ा आदर किया और चरण धोकर उनको उत्तम आसन दिया। नारी सहित मुनि पद सिरुनावा, चरण सलील सबु भवनु सिचावा। निज सौभाग्य बहुत गिरि बरना, सुत बोली मेली मुनि चरना। फिर अपनी स्त्री सहित मुनि के चरणों में सर नवाया और उनके चरणों को सारे घर में छिड़काया। और हिमाचल ने अपने सौभाग्य का बहुत बखान किया और पुत्री को बुलाकर मुनि के चरणों पर डाल दिया। त्रिकालज्ञ सर्वज्ञ तुम्हें, गति सर्वत्र तुम्हारी। कहु सुता के दोष गुण, मुनिवर हृदय विचारी। और कहा, हिमाचल राज ने कहा, हे मुनिवर, आप त्रिकालज्ञ और सर्वज्ञ हैं, आपकी सर्वत्र पहुँच है, अतः आप हृदय में विचार करने के गुण दोष कहिए। कह मुनि बहिसी गुण मृदुबानी, सुता तुम्हारी सकल गुण खानी। सुंदर सहज सुशील सयानी, नाम उमा अंबिका भवानी। नारद मुनि ने हंसकर रहस्य युक्त और कोमल वाणी से कहा, तुम्हारी कन्या सब गुणों की खान है। यह स्वभाव से ही सुंदर, सुशील और समझदार है। उमा, अंबिका और भवानी इसके नाम हैं। सब लक्षण संपन्न कुम्हारी, होई संत पियहि प्यारी।
सदा अचल एहि कर यही बाता, एहि तेजस पे ही पितु माता। कन्या सब सुलक्षणों में संपन्न है। यह अपने पति को सदा प्यारी होगी, इसका सुहाग सदा अचल रहेगा और इसके माता पिता यश पावेंगे। होई पूज्य सकल जग माही, एहि सेवत कछ दुर्लभ नाही। एहि कर नाम सुमिर संसारा, त्रिय चढ़हि पतिव्रत सिधारा। यह सारे जगत में पूज्य होगी और इनकी सेवा करने से कुछ भी दुर्लभ ना होगा। संसार में स्त्रियों से इनका नाम स्मरण करके पति व्रत रूपी तलवार की धार पर चढ़ जाएंगी। बोलिए हर हर महादेव। आपको ये कथा कैसी लगी आप मुझे बताइएगा और कमेंट कीजिएगा। आगे का पार्ट हम अगली लेकर आएंगे जल्दी, और आप हमें बताइए कैसी लगी। आपको अच्छी लगी हो आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। और ये कथा श्री रामचरितमानस से ली गई है और इसे हमने हिंदी और संस्कृत दोनों में ही आपको सुनाया है। और आप हमें बताइए आपको ये कथा कैसी लगी। चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कर सकते हैं। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।